बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वकील शहजाद और आप देख रहे हैं हिस्ट्री लोडेड। कुर्लिश उस्मान किस्त नंबर 176 का दूसरा और धमाकेदार ट्रेलर आ चुका है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ना सिर्फ ओरहान बे कैदी बना लिए गए बल्कि उस्मान बे भी जाल में फंस चुके हैं। इस ट्रेलर को आप कितनी रेटिंग देंगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर हमारी बात की जाए तो हम 10 में से इसको 8 नंबर दे सकते हैं, क्योंकि सस्पेंस से भरपूर है। गो कि इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी पाई जाती हैं, यानी मंगोलों के हवाले से आप हमारी राय जानते हैं। लेकिन ट्रेलर के हवाले से आज के हमारे मौज़ूआत कुछ इस तरह रहेंगे। ओरहान बे मंगोलों के हत्थे कैसे चढ़ गए, उस्मान बे क्यों मंगोलों के जाल में फंस गए, इसमें गद्दारी करने वाला कौन है, क्या जरकोताई की वजह से उस्मान बे फंसे या फिर इल्बाई की वजह से, लूकास और सोफिया बेस बदल कर क्यों मंगोलों के पास गए हैं। और आपको बताएंगे कि ट्रेलर में नज़र आ रहा है कि अलाउद्दीन बे, गोंचा और होलोफेरा पर भी मंगोलों ने हमला किया है, क्या उनको भी कैदी बना लिया गया है। आज के हमारे मौज़ूआत यही रहेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हिस्ट्री लोडेड को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अभी से लाइक कर लीजिएगा। जो कि आप जानते हैं कि पिछली एपिसोड में उस्मान बे ने इस मंगोल कमांडर के एलची को मार दिया था और मारा भी हक पर था, क्योंकि उसने जुल्म ही इतने ढाए थे। इसके बाद आप ट्रेलर में देख सकते हैं कि यही मंगोल कमांडर उस्मान बे को धमकाने के लिए कबीले में आया और वापस चला गया। धमकाने से पहले मुमकिन है कि वो ओरहान बे को पकड़ चुका था, लेकिन ज़्यादा इम्कान इसी बात के हैं कि अभी ओरहान बे पकड़े नहीं गए थे, इससे पहले ही उनको धमकाया जा चुका था उस्मान बे को। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि ट्रेलर में आप देख सकते हैं कि मंगोलों ने हमला किया है ओरहान बे, अलाउद्दीन बे, होलोफेरा और गोंचा पर। लेकिन हमें लगता है कि इस हमले से उन्हें कुछ खास हासिल नहीं हुआ, ना ही अलाउद्दीन बे, गोंचा और होलोफेरा पकड़ी गई हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ओरहान बे फिर कैसे पकड़े गए। जैसा कि आप ट्रेलर में ही देख सकते हैं कि ज़्यादा इम्कान हमें इसी बात के लगते हैं कि ओरहान बे कराजाई हिसार किले में गए हैं और वहाँ पर एंट्री हुई है जरकोताई के भाई की, और जरकोताई का भाई चूँकि जरकोताई के खिलाफ भी है, इसीलिए लगता है कि वहाँ पर अच्छी बड़ी लड़ाई हुई है और इसी लड़ाई के चलते लगता ऐसा है कि जरकोताई का भाई भागा है और उसका पीछा किया है ओरहान ने। और बाहर चूँकि उन्होंने जाल बिछाया हुआ था, इसीलिए जब तक जरकोताई और बोरान पहुँचते हैं इससे पहले ही ओरहान बे को उन्होंने अगवा कर लिया। इसके बरक्स ये भी हो सकता है कि ओरहान बे जब कराजाई हिसार किले से वापस आ रहे होंगे अपने कबीले में, मंगोलों ने जाल बिछाया और उन्हें पकड़ लिया। लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ है कि उन्होंने ओरहान बे पर तशद्दुद शुरू कर दिया है और उनके हाथ में कील भी ठोक दी है, जिससे एक बात वाज़ेह है कि इनका हिसाब भी अब अपने दादा अर्तगरल गाजी जैसा होने वाला है, क्योंकि उन्होंने भी कई एक साथ तक अपने हाथ से तलवार ना उठाई थी और ना ही वो उठा सकते थे। लेकिन चूंकि ये कुर्लिश उस्मान है, इसमें मुमकिन है कि वो जल्द ही तलवार उठा लें। लेकिन ये जो सूरत हाल हमें दिखाई जा रही है, ये इससे पहले आप जानते हैं कि नोयान के ज़रिए अर्तुगरुल गाजी के साथ ऐसा हो चुका है। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि लूकास और सोफिया तुर्क लिबास में गए हैं मंगोल कमांडर से मिलने के लिए। मंगोल उन्हें अंदर दाखिल होने से मना कर रहे हैं। यकीनन उनकी आदत ऐसी है कि वो आसानी से नहीं जाने देते। लेकिन सोफिया और लूकास क्यों गए हैं मंगोल के पास? सिर्फ और सिर्फ इत्तेहाद के लिए गए हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि मंगोल उन्हें समझेगा कि ये वाकई उस्मान के दुश्मन हैं। लेकिन जब वो अमाज गाह पहुँचे हैं तो उन्होंने सरप्राइज़ देखा है, और सरप्राइज़ ये था कि ओरहान पहले से ही वहाँ कैदी के तौर पर उस मंगोल के पास मौजूद था। और सोफिया जाहिर है कुछ कहे बिना तो ओरहान के पास से जाएगी नहीं, इसीलिए जाहिर है लूकास ने पहले कहा होगा कि ओरहान हमें दे दें, लेकिन वो मंगोल नहीं चाहेगा कि इनको दे। लेकिन जहाँ तक बाज़ंतीनी और मंगोलों के इत्तेहाद की बात है तो जाहिर है ये इत्तेहाद इसलिए होगा क्योंकि दोनों उस्मान बे के ख़िलाफ़ हैं। दूसरी तरफ उस्मान बे जाहिर है ओरहान बे को बचाने के लिए अमाज गाह आना चाहेंगे। लेकिन इस हवाले से हमारी दो राय हैं कि उस्मान बे कैसे इस जाल में फंस सकते हैं। जाहिर है जब घर से निकले हैं उस्मान बे तो उनके साथ बाला खातून भी मौजूद हैं, इल्बाई भी है और जरकोताई भी है। जरकोताई वैसे भी डिस्टर्ब हो चुका है अपने भाई की वजह से,
ساتھ تو وہ ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ ان کو معلومات ملی ہے، یہ معلومات جرکوتائی کو ملی ہے یا پھر البائی کی طرف سے جرکوتائی کو دی گئی ہے۔ بہرحال یہ معلومات چونکہ درست تھی بھی اور جال بھی تھا، یعنی جو جگہ بتائی گئی وہ وہی جگہ تھی، لیکن اورحان بے کو وہاں نہیں رکھا ہوا ہے۔ وہاں پر جب پہنچے ہیں تو اورحان بے وہاں نہیں ہے، لیکن پہنچنے سے پہلے حملہ ہو گیا ہے عثمان بے اور بالا خاتون پر بازنطینیوں کی طرف سے۔ اسی لیے ایسا لگتا ہے کہ بالا خاتون عثمان بے کے ساتھ نہیں آئی ہیں اور عثمان بے بازنطینیوں کی طرف سے تھوڑے زخمی بھی ہو گئے ہیں۔ اسی لیے آپ اس ٹرینر میں دیکھ سکتے ہیں کہ عثمان بے زخمی حالت میں منگولوں کے اماج گاہ پہنچے ہیں، لیکن جب منگولوں کی اماج گاہ وہ پہنچے ہیں تو وہاں پر نہ اورحان ہے اور نہ ہی جرکوتائی کا بھائی، اور ایسا لگتا ہے کہ جرکوتائی کو جال میں پھنسانے والا کوئی اور نہیں بلکہ اس کا بھائی ہی ہے، یا پھر منگول کمانڈر ہے جس نے اس کے بھائی کا استعمال کر کے ایسا کچھ کیا ہے، کیونکہ جب ٹریلر میں آپ دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جرکوتائی کے سامنے اس کے بھائی جیسا کوئی آدمی پڑا ہوا ہے۔ بہرحال جرکوتائی کو استعمال کیا گیا ہے فل انداز کے ساتھ اور عثمان بے یہاں پھنس چکے ہیں۔ اب چونکہ البائی بھی دیکھا جا سکتا ہے عثمان بے کے ساتھ، اور آپ جانتے ہیں کہ البائی ظاہری طور پر اس وقت منگول کمانڈر کا ایک جاسوس ہے۔ کیا البائی کی وجہ سے ہی عثمان بے پھنسے؟ ہمیں نہیں لگتا کہ ایسا کچھ ہوا ہے۔ ظاہر ہے البائی کے حوالے سے ہمارا پہلا بھی یہی تجزیہ تھا کہ وہ غداری نہیں کر سکتا، اس کی کوئی مجبوری ہوگی یا پھر وہ سفید داڑھی والوں کی طرف سے منگولوں کے درمیان موجود ہے اور عثمان بے کی مدد یہاں بھی وہ ضرور کرے گا۔ اس کے برعکس یہ بھی ممکن ہے کہ عثمان بے نے اپنے اندازے کے مطابق سمجھا ہو کہ ہم کسی جال میں پھنس سکتے ہیں، اسی لیے بالا خاتون وغیرہ اور آدھے سپاہیوں کو پیچھے رکھا ہو تاکہ بر وقت حملہ کر کے بچا جا سکے۔ اگر پیچھے سے تیر برسائے جاتے ہیں تو عثمان بے بآسانی یہاں سے نکل تو جائیں گے، لیکن ابھی کے لیے اورحان بے کو وہ بچا نہیں پائیں گے۔ اگر بات کی جائے اورحان بے کی تو بازنطینی ظاہر ہے منگول سے کوئی نہ کوئی سودا کرنے کی کوشش کریں گے اور چاہیں گے کہ اورحان انہیں ملے۔ بہرحال منگول اس حوالے سے آگے چل کر کیا کرتا ہے یہ تو دیکھنے کے قابل ہوگا، لیکن اورحان بے کو ہمارے خیال میں یا تو جرکوتائی بچا سکتا ہے اور یا پھر یہاں سے البائی ہی بھگا سکتا ہے، اور کوئی اورحان بے کو یہاں سے نہیں بچا پائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ کلش عثمان کی ریٹنگ دن بر دن مضبوط اور بہتر ہو رہی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ سسپینس تو رکھا گیا ہے، لیکن چونکہ منگول آئے ہیں تو اب لوکاس اور صوفیہ کا چاند بھی کم ہو گیا ہے۔ کہانی اس سے بہتر ہو سکتی ہے، لیکن ابھی کے لیے تھوڑی بہتر ہے، کہ تاریخی تو نہیں ہے، لیکن اس سے کلش عثمان کی ریٹنگ پر مزید فرق پڑے گا، کیونکہ اورحان بے کا کردار سب لوگوں کے لیے ایک اچھا کردار ہے اور آگے سیریز بھی ان پر آئے گی۔ اگر ان کو اس طرح اغوا کیا جاتا ہے اور اتنا تشدد کیا جاتا ہے تو ظاہر ہے عثمان کی ریٹنگ تو بڑھے گی۔